सपोज किसी के कुंडली में फर्स्ट हाउस में शुक्र बैठ जाए तो आप देखेंगे वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। सेकेंड हाउस में बैठे तो आंखें बहुत सुंदर कर देता है, और अगर कहीं अपनी राशि या उच्च राशि में बैठ जाए तो सोने पे सुहागा कर देगा। जितने भी सुंदर लोग हैं आप देखिएगा उनके चार्ट में शुक्र बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा आपको। शुक्र रोमांस को भी रिप्रेजेंट करता है, काम वासना, फैशन, डिजाइनिंग, पत्नी, वीर्य, एग्स, ठीक है, स्पर्म को भी रिप्रेजेंट करता है, एग्स को भी रिप्रेजेंट करता है शुक्र, ठीक है। तो अगर इनफर्टिलिटी का इशू आता है वो भी शुक्र से ही आता है। किसी का शुक्र अगर कमज़ोर है तो क्या होगा, वैवाहिक सुख में कमी आ जाएगी, ठीक है। पति पत्नी के बीच में जो बनती है वो नहीं बनेगी। अगर रिलेशनशिप में कोई बंदा हो तो रिलेशनशिप अच्छी नहीं चलेगी। शुक्र कतई गया गुजरा हो तो संतान उत्पन्न होने में भी समस्या आ जाएगी। इसके बाद में आते हैं शनि। शनि जो प्लेनेट है ना, शनि हार्डवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि के चारों तरफ देखिए वलय, सर्कल जैसा दिखता है। शनि वलय जिसे बोलते हैं, सर्कल। सर्कल का अर्थ होता है बाउंड्री। तो बाउंड्री आपको अनुशासन सिखाती है। किसी भी स्कूल में एक बाउंड्री बनी होती है कि बच्चे उसके बाहर ना भाग जाएं, उस बाउंड्री के अंदर रहें बच्चे, ठीक है। तो एक जो अनुशासन है ना, डिसिप्लिन है, वो शनि से आता है। शनि जिम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। शनि चुनौतियों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जैसे ये बाउंड्री हो गई और इस बाउंड्री से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। वो कई प्रकार की बाउंड्री हो सकती हैं। किसी के लिए सपोज कोई एग्ज़ाम पास करना, ठीक है, एग्ज़ाम पास करके आप बाहर जा सकते हैं। जैसे विदेश में जाने के लिए आपको आइल्स चाहिए होता ना, तो ऐसे ही शनि थोड़ा सा चुनौतियाँ देते हैं, और चुनौती अगर आपने पार कर ली तो आप निकल जाएंगे बाहर। शनि दीर्घता के कारक हैं। शनि जो है बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है। शनि इतना धीमे चलते हैं, बहुत धीमे चलते हैं। शनि जो है सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसीलिए सूर्य की रोशनी भी शनि के पास में बहुत हल्की पहुंच पाती है। और जब हल्की पहुंच पाती है तो वहाँ पर क्या है कि गर्मी इतनी नहीं, तो ड्राई है, सब आइसी है, ठंडक है। और अगर आप देखिए हम लोग कोई भी चीज़ जब फ्रिज में रखते हैं ना, तो देखते हैं कोई भी चीज़ फ्रिज में रख दो वो ख़राब नहीं होती जल्दी। दूध भी रख दो ख़राब नहीं होगा, आटा रख दो, कुछ भी रख दो, इसलिए रखते हैं कि कोई चीज़ ख़राब ना हो। क्यों नहीं ख़राब होती? क्योंकि ठंडक है वहाँ पे। ठंडक के कारण जो बैक्टीरिया है ना वो उतनी जल्दी एक्टिव नहीं हो पाते हैं। ठीक यही चीज़ शनि पे लागू होती है। शनि के वहाँ पर जब सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुँचती है, इसीलिए शनि में जो भी प्रोसेस है ना वो सब बहुत स्लो हो जाता है ना। जब आप देखिए गर्मी में दही फटाक से जम जाएगी और ठंड में 2-2, 3-3 दिन रखी रहेगी, दही नहीं जमेगी। और शनि का अर्थ ही है शनय शनय, मतलब धीमे धीमे, स्लो। तो शनि जहाँ पर कुंडली में भी बैठ जाएंगे वहाँ पर सारी चीज़ें स्लो कर देंगे, क्योंकि शनि का कार्य ही है स्लो करना, ठीक है। शनि पैरों के कारक हैं लेकिन लंगड़ा के चलते हैं, इसीलिए जो व्यक्ति लंगड़ा के चलेगा वो भाग नहीं पाएगा तेजी से। तो वहाँ पर भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सिग्निफिकेंस शनि का यही है कि धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे काम कराना, ठीक है। शनि दीर्घायु भी बनाते हैं, क्योंकि हमने बताया शनि सारे प्रोसेस को डिले कर देते हैं, है ना। तो जिस कारण से व्यक्ति की मृत्यु भी है ना, मृत्यु में भी डिले कर देना शनि का काम है, इसीलिए मृत्यु देर से आती है, इसीलिए दीर्घायु बना देते हैं शनि। शनि का संबंध कुंडली के अष्टम भाव से हो तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है। शनि धीरे धीरे व्यक्ति को मारते हैं, ठीक है। इसके बाद में शनि सीमाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, हमने बताया कि बाउंड्री है, सीमाएं, ठीक है। देरी को रिप्रेजेंट करते हैं, दैनिक श्रमिक,
मतलब जो डेली वेजेस वाले कर्मचारी होते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, जैसे झाड़ू लगाने वाले, कचरा उठाने वाले, ऐसे लोग जो ना, शनि इनको रिप्रेजेंट करते हैं। शनि तेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। शनि पेट्रोलियम, कोयला को रिप्रेजेंट करता है। शनि ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है ना जो धीरे 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 जो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, बदल जाती हैं, ठीक है। और शनि मृत चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो डेड हैं, ठीक है। इसीलिए शनि ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करता है। और तेल जो है ना, तेल पेट्रोलियम, ये कहा जाता है कभी जो जीवाश्म थे ना, जो फॉसिल्स थे, वो धीरे 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 ज़मीन के अंदर दब गए, और उसी के कारण ही ये तेल बन गया, पेट्रोलियम बन गया, कोयला बन गया। ज़मीन से कोयला निकलता है, वो शनि रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए जो चमड़ा होता है ना, चमड़ा भी मृत है। जब कोई जानवर मरता है तो उसके बाद में उसका शरीर का वो चमड़ा बनता है, वो शनि रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में दो प्लैनेट और हैं, एक है राहु, एक है केतु। राहु केतु को साउथ नोड और नॉर्थ नोड कहा गया है चंद्रमा का। चंद्रमा का एक सिरा है राहु, एक सिरा है केतु। एक हो गया राहु, एक हो गया केतु, इस प्रकार से समझ लीजिए। राहु केतु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं, क्योंकि राहु केतु को समझने के लिए आपको हम एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे। आप लोग ने समुद्र मंथन की कहानी सुनी होगी। जब भी समुद्र मंथन हुआ था, उस दौरान पर एक राक्षस था, उसका नाम था स्वरभानु। स्वरभानु नाम का जो राक्षस था, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। और जब समुद्र मंथन के बाद में अमृत निकला, तो विष्णु जी ने क्या किया, विष्णु जी ने मोहिनी रूप रख के सोचा कि ये राक्षसों के पास ना पहुंच जाए, क्योंकि राक्षस अगर पी लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा उत्पात मचाएंगे। उन्होंने उसको जो अमृत था अपने कंट्रोल में कर लिया। एक सेकेंड। हाँ, स्वरभानु जो था, इसने क्या किया, इसका फोकस बहुत अच्छा था। जो राक्षस था, इसने वो जो विष्णु जी ने जो रूप बनाया था मोहिनी रूप, तो ये मोहिनी रूप पे फिसला नहीं ये राक्षस। इसका पूरा और पूरा फोकस था उस अमृत की गगरी पे, उस पॉट पे था जिसमें अमृत भरा हुआ था। तो क्या हुआ, जब विष्णु जी सबको पिलाने लगे, तो इसने भी धीरे से एक, क्योंकि राक्षस मायावी होते थे, इसने देवता का रूप बनाया और देवताओं वाली लाइन में जाके बैठ गए। और बैठे किसके पास में जाके, चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गए जाके ये। तो चंद्रमा ने और सूर्य ने, दोनों ने इशारा किया, विष्णु जी को बताया कि ये गड़बड़ आदमी बैठ गया जाके यहाँ पे। इसीलिए कहा जाता है कि चंद्रमा और सूर्य के दुश्मन हैं। राहु चंद्रमा के साथ बैठेंगे, सूर्य के साथ बैठेंगे, ग्रहण लगा देंगे। राहु और केतु दोनों ग्रहण लगा देते हैं। तो क्या हुआ, विष्णु जी ने जब देख लिया कि अरे ये तो राक्षस है, लेकिन विष्णु जी ने तब तक उसको अमृत पिला दिया था। और जैसे ही विष्णु जी ने पिलाया, विष्णु जी की उसी समय निगाह पड़ी कि अरे ये तो इसने गड़बड़, इसने राक्षस ने पी लिया अमृत, अब तो दिक्कत हो जाएगी। तो विष्णु जी ने तुरंत ही अपने रूप में आके सुदर्शन चक्र निकाल के उसकी गर्दन काट दी। जब गर्दन काट दी तो जो सिर था वो बन गया राहु, और जो धड़ था वो बन गया केतु, ठीक है। अब इससे भी हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। राहु, सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आपने नोटिस करी हो तो वो ये है कि राक्षस होते हुए उसका फोकस कितना अच्छा था। उसका पूरा फोकस जो था वो उस गगरी पे था। वो बिल्कुल भी रूप को देख के मोहित नहीं हुआ। तो राहु क्या है, राहु व्यक्ति को बहुत अच्छा फोकस भी देता है। राहु व्यक्ति को इतना अच्छा फोकस देता है और कई बार ऑब्सेशन पैदा कर देता है व्यक्ति के अंदर। ऐसा व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति के चार्ट में राहु बहुत बलवान है
और राहु की महादशा भी आ जाए, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति हर प्रकार से अपना कार्य करा लेगा। कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, हर प्रकार से हर वो यत्न करेगा और अपना काम करवा लेगा, हर चाल चलेगा, उल्टा सीधा सब करेगा, लेकिन फाइनली वो रिजल्ट हासिल करके ही रहेगा। तो ये राहु की खासियत है। दूसरी एक और चीज़ है कि राहु के पास में है सिर, ठीक है, धड़ है नहीं। राहु की अगर आप फोटो भी देखेंगे तो उसमें वो दोनों हाथों से पृथ्वी खा रहे हैं, ये सिंबल है। इसका अर्थ यह है कि राहु के पास में पेट नहीं है, तो राहु का पेट भरता नहीं है। ये खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे और इच्छा कभी खत्म नहीं होती। मतलब जिसकी राहु की महादशा चलती है, यहाँ से हम सीख क्या रहे हैं, सीख यही रहे हैं, इसका इंडिकेशन यही है, इसका जो हिडन मीनिंग है, ठीक है, लिटरल मीनिंग मत लीजिएगा इन चीज़ों का, जो हिडन मीनिंग है वो ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि राहु आपको, अगर आपके चार्ट में प्रोमिनेंट है तो आपको ऐसा बना देंगे कि आपकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होंगी, आपकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा कर देंगे, बहुत ज़्यादा आपको भौतिकवादी मटेरियलिस्टिक बनाएंगे और आपको दुनियादारी में ही डाल के रखेंगे, ठीक है। आपकी इच्छाएं कभी कम नहीं होंगी। अगर आपको लाख रुपए की ज़रूरत है, लाख रुपए मिल गए, फिर आपको 10 लाख की इच्छा होगी, 10 लाख मिल जाएंगे, फिर आपको करोड़ की इच्छा होगी। इसी प्रकार से इच्छाएं राहु ख़त्म नहीं होने देते हैं, ठीक है। वैसे राहु के ऊपर बहुत कुछ बताने को है, लेकिन हम शॉर्ट्स में ही बताएंगे। इसके बाद में आ गया केतु। जो केतु हैं, केतु धड़ है, ठीक है। केतु क्या करता है, केतु के पास हेड है ही नहीं, तो केतु के पास में सोचने समझने की उतनी क्षमता नहीं है, ठीक है, क्योंकि केतु के पास में सिर नहीं है। और सिर में ही अगर देखिए जितने सेंसेस होते हैं, नाक, कान, आँख, जीभ, ठीक है, ये सारे हेड में ही होते हैं। और ऐसे व्यक्ति के पास में, मतलब जो केतु है, केतु के पास में हेड नहीं है, तो वो सूंघ नहीं सकता, ठीक है, टेस्ट नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसके सारे सेंसेस गायब होते हैं। इसीलिए जब भी किसी भी बच्चे का जन्म होता है ना, केतु के नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में, ठीक है, मघा में, तो कहते हैं बच्चा मूलों में पैदा हुआ, ठीक है, और मूलों में पैदा हुआ तो उसकी शांति कराओ। क्यों? इसीलिए शांति कराई जाती है। शांति, ऐसा कुछ नहीं कि शांति होती है कुछ, लेकिन हाँ ये किया जाता है कि उसको जगह जगह की, मूल शांति में क्या होता है कि एक पूजा ऐसी होती है जिसमें कई कुओं का पानी लाया जाता है, कई जगह की मिट्टी लाई जाती है, ठीक है, और उस व्यक्ति को वो स्पर्श कराई जाती है, उस व्यक्ति को वो पूजा कराई जाती है, उस पूजा में वो व्यक्ति बैठता है। तो इसका भी सिंबल ये है कि व्यक्ति हर चीज़ को सेंस करना सीख जाए, क्योंकि जो केतु नक्षत्र है, केतु के पास में सेंसेस नहीं है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जब कई चीज़ों को फील करता है ना, टच करके, स्पर्श करके, ब्लेसिंग्स लेके लोगों की, है ना, कई मंदिरों की मिट्टी आती है, तो ऐसी जब चीज़ों को टच करता है तो उसके जो सेंसेस हैं वो काम करना चालू हो जाते हैं। अदरवाइज ऐसा व्यक्ति सेंस नहीं कर पाता है, कंफ्यूज हो जाता है, कई बार सुनी दूसरे की बात समझ नहीं पाएगा, है ना। इसीलिए मूलों की शांति कराई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर केतु रिप्रेजेंट करते हैं धड़ को, और केतु एक चीज़ देते हैं सबसे अच्छी, केतु देते हैं आपको इंट्यूशन। केतु के पास में पेट है ना, तो केतु आपको देते हैं गट फीलिंग। आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि ऐसा होगा, तो वो जो इंट्यूशन है वो केतु देते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं, कई बार आपको चीज़ें आँख से दिखें, लेकिन आप अंदर से जो चीज़ सोचते हैं ना वैसी होती है। वो गट फीलिंग, वो इंट्यूशन, वो अंतर्ज्ञान, वो केतु देते हैं। केतु व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव बना देते हैं। लेकिन एक और चीज़ है समझने वाली कि केतु के पास में धड़ है, ठीक है, सिर है नहीं, तो केतु खाते नहीं, केतु निकालते हैं, क्योंकि धड़ से हम लोग खाते हैं, मुंह से खाते हैं, धड़ से निकाल देते हैं। केतु
त्यागने को रिप्रेजेंट करता है, केतु छोड़ने को, लिबरेट करने को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि आप, राहु क्या है, राहु माया है, राहु कहता है ये भी ले लो वो भी ले लो, हर चीज़ अपने पास इकट्ठा करके रख लो। लेकिन केतु क्या कहता है, केतु छोड़ने को, छोड़ने का सिंबल है, केतु छुड़वाता है चीज़ें आपसे, ठीक है। सो केतु को आई थिंक, राहु केतु अब बिल्कुल समझ में आ गए होंगे आपको, काफ़ी चीज़ें राहु केतु के बारे में समझ में आ गई होंगी। और राहु केतु देखिए है मेलेफिक ही एक प्रकार से। मेलेफिक इसलिए कहे गए हैं क्योंकि कोई भी प्लैनेट जो आपका चैन सुकून खराब कर दे वो नेगेटिव ही हो जाएगा, ठीक है। राहु आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन पैदा करेंगे, डिज़ायर्स पैदा कर देंगे, तब आप परेशान रहेंगे। आपको जो मिलेगा उसको एंजॉय ना करके आपको जो नहीं है उसके लिए परेशान रहेंगे, वो राहु कराएगा, ठीक है। केतु क्या करता है, केतु आपको छुड़ाता है, ठीक है। केतु छुड़ाने का कारक है, इसीलिए केतु क्या करता है, केतु